8 फरवरी के आम इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली पार्लियामान इंतहाई कलील मुद्दत में दूसरी मरतबा आईन पाकिस्तान को तब्दील करने जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम में मशावरत, बहस और मंजूरी सिर्फ 7 रोज़ में मुकम्मल करने का मनसूबा बनाया गया है। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का खाका तो तैयार कर लिया है, मगर सबसे बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं, जिसकी वजह से जुमे के रोज़ काबीना का खसूसी इजलास जिसमें तरमीम को मंजूर करना था मौखर कर दिया गया है। वजारत कानून के तैयार करदा मुसवदे में कई गैर मामूली तजावीज़ शामिल हैं। आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी अलग आईनी अदालत कायम होगी और आईनी जजेस की रिटायरमेंट एज 68 साल करने की भी तजवीज़ है। वाज़े रहे, आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन इसी महीने 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होने वाले हैं, मगर मुजव्वज़ा तरमीम के बाद उन्हें 3 साल मजीद मिल सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्री पर डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा जाएगा। सबसे अहम, फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी हैसियत देने और इस टाइटल को ताहयात बरकरार रखने की शिक भी आईनी तरमीम में शामिल है। तालीम और सेहत के शोबे सूबों से वापस वफाक के मातहत लाने पर भी इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है। काबीना से मंजूरी के बाद यह बिल सेनेट में पेश किया जाएगा, जहां बहस और कमेटी की मंजूरी के बाद इसे कौमी असम्बली में लाया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में कम अज़ कम 224 और सेनेट में 64 वोट दरकार होंगे। तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद वज़ीर आज़म पहले से तयशुदा आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उनकी वतन वापसी पर काबीना 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देगी, जिसके बाद पार्लियामान के दोनों ऐवान अगले हफ्ते ही मंजूरी दे देंगे। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुल्क में नया तरमीम शुदा आइन नाफिज हो जाएगा। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 दर्जन पिटीशंस 1 साल से ज़ेर इल्तवा हैं और वहाँ अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन सा बेंच इन केसेस की समाअत करेगा।